हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अ सर्कुलर रिंग सेंटर ओ एंड रेडियस ए एंड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज फॉर्म्ड ऑफ थ्री डिफरेंट मेटालिक रॉड्स ए बी बी सी एंड सी ए, जिनकी थर्मल कंडक्टिविटीज दी है अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। द जंक्शंस ए बी एंड सी आर मेंटेन एट टेम्परेचर 150 0। यहाँ पे मेंशन भी है ये। All the rods are of equal length and cross sections. Under steady state, assume that no heat is lost from any sides of the rods. Q1, Q2, Q3 be the rates of transmission of heat along the rods AB, BC and CA. Then इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होगा? सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन कर देते दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2, दिस इज अल्फा 3। नाउ Q1, Q2, Q3 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? Q की वैल्यू होती है कापा ए बाई एल टाइम्स चेंज इन टेम्परेचर। अब इसको हर जगह पुट कर देते हैं। फर्स्ट केस में हो जाएगा अल्फा 1, टेम्परेचर डिफरेंस है 100 माइनस 50, दैट इज 50 ए बाई एल। Q2 क्या है? Q2 हो जाएगा 50 माइनस 0, टेम्परेचर डिफरेंस इज 50, अल्फा 2 ए बाई एल। Q3 हो जाएगा आपका इसी तरीके से 100 माइनस 0, 100 अल्फा 3 ए बाई एल। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कहता है Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 में कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है कि हम सिंपली 50, 50 और 100 को कट आउट कर दें, डिवाइड कर दें। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन 2 कहता है Q1 एंड Q2 फ्लो क्लॉकवाइज एंड Q3 फ्लो एंटी क्लॉकवाइज। तो हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं एक बार। हम देख रहे हैं हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ए से बी जा रहा है 100 से 50। तो Q1 जो है वो क्लॉकवाइज दिख रहा है, राइट। Q2 की बात करें तो 50 से 0 की तरफ जाएगा, हाई टू लो टेम्परेचर। तो ये भी देखिए बी टू सी क्लॉकवाइज है। नाउ टॉकिंग अबाउट Q3 जाएगा आपका 100 से 0 की तरफ, जो कि ए टू सी है, एंटी क्लॉकवाइज। सो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। अगले ऑप्शन पे आते हैं। अगला ऑप्शन Q1, Q2 और Q3 के रेशियो की बात कर रहा है। तो इन तीनों को डिवाइड कर देते हैं बेसिकली। तो इनका रेशियो क्या आएगा? Q1 रेशियो Q2 रेशियो Q3 विल बी इक्वल्स टू ये 50 ए बाई एल, 50 ए बाई एल से कैंसिल हो जाएगा, केवल अल्फा 1 अल्फा 2 बचेगा। तो अल्फा 1 रेशियो अल्फा 2, और यहाँ पे 50 ए बाई एल को कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा। तो रेशियो 2 अल्फा 3। सो ये ऑप्शन हम देख सकते हैं मैच कर रहा है, तो ये भी एक करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4 की बात करते हैं। इन्होंने Q और अल्फा का रेशियो निकाल के फिर उस पर एक कंडीशन लगाई है। तो फर्स्ट वाले केस में हम देख सकते हैं Q1 अपॉन अल्फा 1 क्या आ रहा है? 50 ए बाई एल। Q2 अपॉन अल्फा 2 क्या आ रहा है? एक Q2 अपॉन अल्फा 2 आ रहा है 50 ए बाई एल। Q3 अपॉन अल्फा 3 आ रहा है 100 ए बाई एल। सो वी कैन क्लियरली सी कि ये Q3 बाई अल्फा 3 जो है वो Q1 बाई अल्फा 1 और Q2 बाई अल्फा 2 के सम के बराबर आ रहा है। 50 प्लस 50 जो है 100 बना रहा है। तो इसलिए ऑप्शन 4 भी करेक्ट है। तो आपके ऑप्शन 2, 3, 4 आर करेक्ट हेयर। आशा करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।